वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 33 और 34 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला कार्यपत्रक है 33, जिसके अंदर हम सरल रेखीय त्रिभुज यानी जो हमारा अध्याय नंबर 7 है उसी की हम वर्कशीट 33 करेंगे। सर्वांग समता की समझ। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। मान लो कि अपने पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा क्या हो जाएगा पी क्यू आर, यानी ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। माना कि इसकी भुजाई ये 4 है, ये कितनी है, ये भी 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये कितनी 2 है, ये भी 2 है। यानी दो त्रिभुज जब उनकी सारी भुजाएं क्या हो, एक समान हो, यानी दो आकृतियां जिनका आकार व माप एक समान हो, वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। माना कि इसकी ये जो ए बी भुजा है ये किसके बराबर है, पी क्यू। बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के। पी आर किसके बराबर है, ए सी के। यानी एक आकृति को अगर दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाए, जो क्या होना चाहिए, उनका आकार समान हो और माप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखो तो नीचे वाले को अगर ऊपर वाली आकृति पूरी तरीके से ढक ले तो वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। चलो देख लेते हैं, निम्न में से समान वस्तुओं को मिलाइए। तो यहाँ पर एक टिकट दे रखा है, सेम हमें इसको किससे मिलाना है, इस वाले टिकट से मिलाना है। ये 2 रुपये का सिक्का है, इसको हम 2 रुपये के सिक्के से मिलाना है। ये जो बिस्किट है इसको हमें बिस्किट से मिलाना है। ये जो ब्लेड है इसको दूसरे ब्लेड से मिलाना है। इसी प्रकार ये 5 रुपये का सिक्का है, दूसरे 5 रुपये के सिक्के से मिलान करना है। इसी प्रकार ये जो 2 रुपये का सिक्का मिलान हो गया, 1 रुपये को 1 रुपये के सिक्के से मिलान करना है। ये जो गणित की बुक दे रखी है इसको गणित की बुक के साथ मिलान करना है, यानी हमें सेम आकृतियों को एक दूसरे से मिलाना है। तो ये जो हमारा बच्चों पहला सवाल था। दूसरे की बात करें तो इसके अंदर हमें बोला है आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ, उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर देखो कि कौन सी वस्तुएं एक दूसरे को ढक लेगी। चलो यहाँ पर हमें 5 वस्तुएं बतानी है, 2 3 4 और 5 हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करें 5 रुपये का टिकट, यानी टिकट 5 रुपये वाला, इसको क्या होगा, अगर हम बात करें टिकट 10 रुपये वाला, वो क्या करेगा, टिकट 10 रुपये वाला वो क्या कर लेगा, उसको पूर्णतः ढक लेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वांगसम कहलाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु क्या कर लेगी, ढक लेगी। अगर हम बात करें तो बिस्किट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी एक बिस्किट है, अगर दूसरा बिस्किट है उसको उसके ऊपर रखा जाए तो नीचे वाले को वो ढक लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी सर्वांगसम आकृति हो जाएगी। अगर हम बात करें तो थाली है, उसके ऊपर अगर दूसरी थाली सेम आकार की रखो तो उसको ढक लेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना हाँ हो जाएगा। अगर चूड़ी की बात करें तो एक चूड़ी अगर दूसरी चूड़ी का माप बराबर है तो उसको पूरी तरह ढक लेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना सर्वांगसम हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 रुपये का सिक्का है, अगर अपने पास 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा अपने पास 1 रुपये का सिक्का है, यानी एक दूसरे को ऊपर रखोगे तो क्या होगा, नीचे वाले को ढक लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अगर पूर्णतया ढक ले तो वो आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम कहलाती है। चलो यहाँ पर नीचे दी गई आकृतियां सर्वांगसम है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर पहला 2 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या होगी, सर्वांगसम नहीं होगी। अगला है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, 2 है, सेम त्रिज्या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक तो उनका आकार समान होना चाहिए। मान लो एक त्रिभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज। दूसरा उनका माप भी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 है, तो नहीं हो जाएगा। इस त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। लेकिन आकार तो समान है लेकिन इनका माप समान नहीं है। दूसरे की बात करो, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी इनका माप
भी समान है, आकृतियां दोनों कौन सी है, त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगी, सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगी। चलो अगला देखें, यहाँ पर हमें 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने पास वर्ग है, और यहाँ पर देखो इसकी जो एक भुजा है 1.5 सेंटीमीटर, 1 2 है, यानी ये तो वर्ग है, ये क्या हो जाएगा, आयत, तो ये क्या हो जाएगी, सर्वांग सम नहीं होगी, लेकिन आकृतियां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरे में देखो, अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भी कितनी है, 3 है, तो ये आकृति क्या हो जाएगी, हाँ सर्वांग सम है। इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसमें भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों एक समान है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, सर्वांग सम होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है, उसके अंदर बोला है हमें कि जो इसकी देखो एक भुजा तो 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 है, एक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक 2 है, मान लो यहाँ पर 2 है, लेकिन 1 और 4 का डिफरेंस है, तो ये दोनों आकृतियां क्या होगी, सर्वांग सम नहीं होगी, क्योंकि दोनों का माप क्या है, अलग अलग है। दोनों के अंदर त्रिभुज है, इसके सारे कोण 60 डिग्री, इसके भी 60 है, तो ये आकृति क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की सारी चीजें क्या दे रखी है, एक समान दे रखी है, क्योंकि सारे कोण कितने डिग्री के दे रखे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री के दे रखे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो आकृति से पता चल रहा है कोण तो समान है इनका, देखो कोण तो समान है, यानी आकृति भी समान है, कोण भी समान है, लेकिन ये तो छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, यानी कोण तो क्या है, एक समान है, लेकिन आकृति एक तो छोटी है, एक बड़ी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगला है ये 3 और 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 और 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। दोनों त्रिभुज की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगला है इसके अंदर ये 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये आकृति भी क्या होगी, एक दूसरे के सर्वांग सम होगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, एक आकार व माप की वस्तु है, यानी अगर 2 वस्तुएं हैं, उनका आकार भी समान है और उनका दूसरी चीज क्या है, उनका अगर माप भी समान है, तो वो क्या कहलाती है, आकृतियां सर्वांग सम कहलाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर सर्वांग सम हो जाएगा। अगला है नीचे 2 सर्वांग सम त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक का नाम है ABC और दूसरा क्या हो जाएगा, DEF। इसकी देखो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। कौन से हैं, सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों की सारी चीजें क्या है, बराबर है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। भुजा AB की संगत भुजा, यानी ये 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है, DE है, कौन सी हो जाएगी इसकी संगत भुजा, DE, यानी दोनों का माप क्या है, एक समान है। BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी। इसी प्रकार CA की संगत भुजा, यानी ये CA है, इसके बराबर कौन सी भुजा है, यहाँ पर DF है, बराबर हो जाएगी। फिर बोला है ABC का संगत कोण, यानी जो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है। इसी प्रकार कोण C की बात हो रही है, तो कोण C किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है तो हम लिखेंगे EFD, क्या हो जाएगा, EFD। जिस कोण की बात की जा रही है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। अगला है BAC, कोण A की बात हो रही है, तो कोण क्या हो जाएगा, D, यानी हम लिखेंगे EDF, इसके बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC है वो किसके सर्वांग सम है, अपने DEF के। अगर हम बात करें तो हमें इक्वल टू का साइन लगा के ऊपर क्या लगा देंगे, टिल्ड साइन, तो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो कार्यपत्रक अगर हम 34 की बात करें, जिसके अंदर हमें बोला है, यही हमारा 7 चैप्टर है, त्रिभुज वाला ही है, साथ में त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी पहला तो आकार बराबर होना चाहिए और दूसरा उनका क्या होना चाहिए, माप भी बराबर हो। आकार का मतलब एक वृत्त है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, वृत्त। माप की बात करें, अगर इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले की भी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो बोला है AB कितने सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है भुजा। अगर हम BC की बात करें तो ये BC भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। CA की बात करो तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। LM यानी LM की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर पहले से लिखा हुआ है। MN कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। LN कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो पहला सवाल था इसको हमने हल कर लिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि क्या, देखो यहाँ पर एक चीज और बोली हमें, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि जो त्रिभुज LMN को काट कर त्रिभुज ABC
पर रखने पर वह पूर्णतया ढक लेगा क्या? नहीं ढकेगा, क्योंकि दोनों की जो विमाएं हैं यानी जो दोनों के भुजाओं का मान है वो क्या है? अलग अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नहीं हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे वाले की बात करें तो इसके अंदर हमें बोला है कि देखो एक तो ए बी सी त्रिभुज है, दूसरा डी ई एफ है। इसकी ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें भी ये 7 है। ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी एक भुजा 4 है। ये 3.5 है, यहाँ पे भी कितना है? 3.5 है। यानी सारी चीजें एक समान है। तो क्या त्रिभुज ए बी सी डी एफ के सर्वांग सम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो पहला तो है इनका आकार, यानी दोनों क्या दे रखा है? आकार का मतलब दोनों त्रिभुज है। माप की बात करें तो तीनों भुजाओं का माप भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर अपना क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। त्रिभुज क्या? त्रिभुज ए बी डी यानी ए बी डी यानी त्रिभुज एक तो ये वाला दे रखा, दूसरा है बी सी डी, ये वाला त्रिभुज दे रखा है। सर्वांग सम क्या? यदि संगत भुजाओं का माप बताओ, यदि हो तो संगत भुजाओं का क्या बताना? हमें माप भी बताना है। चलो देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले बोला है ए बी कितना दे रखा है? 5.6, यानी ए बी कितना है? 5.6। ए डी कितना है यहाँ पर? ए डी की बात करें 3.2। डी सी कितना है? 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC की बात करो तो BC भुजा कितनी है यहाँ पर? 3.2 सेंटीमीटर। फिर बोला भुजा BD की संगत भुजा है, यानी BD है, BD की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? BD की संगत भुजा BD ही होगी, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के अंदर आ रही है। क्या भुजा BD की संगत भुजा उभयनिष्ठ है? हाँ है, क्योंकि देखो ये जो BD है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD दोनों के अंदर आ रहा है BD, तो BD क्या हो जाएगा? एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला है दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको दो भागों में एक माध्यिका बनाई BD, जो क्या कर रही है? इसको बराबर भागों में बांट रही है, यानी एक तो ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो भुजा AD की संगत भुजा है, यानी AD की संगत भुजा कौन सी है वो हमें बताना है। तो देखो ये जितनी है उतनी ये वाली भुजा है, तो क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा DC भुजा हो जाएगा। फिर बोला है AB, ये जो AB 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर BC भी कितना है? 3.5। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी संगत भुजा हो जाएगी। फिर बोला है उभयनिष्ठ भुजा, यानी 1 और 2 दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है अपने पास? BD आ रही है, तो BD भुजा क्या हो जाएगी? इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। फिर बोला है कि त्रिभुज ABD और BCD की संगत भुजाएं समान है। हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि देखो इसकी माप दोनों की क्या है? एक समान है। क्या त्रिभुज ABD BCD सर्वांग सम है? बिल्कुल है, क्योंकि सारी भुजाओं का माप बराबर है। सर्वांग सम के सांकेतिक चिन्ह पर घेरा लगाइए, यानी हम अगर दो त्रिभुज या कोई भी आकृति सर्वांग सम है तो उस पर कौन सा त्रिभुज यानी कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हम इक्वल टू के साथ टिल्ड साइन का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज ABD व CBD सर्वांग सम के किस गुणधर्म से सर्वांग सम है? तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? भुजा भुजा भुजा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा SSS नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अगला है 3 भुजाएं दे रखी है कि SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताओ कि कौन से चित्र में सर्वांग सम त्रिभुजों का जोड़ा है। यानी हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सर्वांग सम है। देखो यहाँ पर ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 है, ये 2.2 है, ये भी 2.2 है, यानी पहला तो है। दूसरे की बात करो, ये 3 है, इसमें 3 नहीं है तो ये नहीं होगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, क्योंकि AD माध्य का है तो इसको दो भागों में 2 त्रिभुज बना देगी। ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी 1 और 3। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर C है इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है? हमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर SAS की सर्वांग सम प्रतिबंध का उपयोग करके उन युग्मों को छांटिए जो सर्वांग सम है, उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। चलो हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखो इसके अंदर GF 1.5 है, JI भी 1.5 है, ये 3.5 है, IK भी 3.5 है, और इनका कोण 120 डिग्री है, ये भी 120 है। इसका मतलब जो सामने वाली भुजा होगी वो भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज GFH किसके सर्वांग सम हो जाएगा? JIK के सर्वांग सम हो जाएगा। चलो अगले की बात करें कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है
इसके अंदर क्या क्या दे रखा है एक बार देख लो। यहाँ पर 2.5 है, ये 2.8 है, इसके अंदर 2.5 है और दूसरा कोण नहीं दे रखा है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर कोण 80 डिग्री का है, यहाँ पर कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। चलो इसको, ये तो सर्वांग सम होगा नहीं, आगे वाला देख लेते हैं अगर इनमें से कोई सर्वांग सम हो तो। फिर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो ABD देखो कौन कौन सा है यहाँ पर ABD, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा CBD, देखो इसके अंदर ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 है। ये कौन 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे SAS नियम से। SAS का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगी भुजा, फिर क्या आएगा कोण, फिर क्या आएगी भुजा, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज और दे रखा है, यहाँ पर जो 5th और 7th है दोनों भी क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, देखो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 5 है, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 45 है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो अपना त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो PQR है वो किसके बराबर हो जाएगा, ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये 3 क्या थे सर्वांग सम थे। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 की बात करें तो ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। यहाँ पर बोला है कि AOOB के बराबर है, यानी AOOB के बराबर है। फिर बोला है जो OC है OD के बराबर है। तो क्या कोण 1 और 2 बराबर है तो क्यों है क्योंकि कौन से कोण होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ क्या लिखेंगे, हाँ कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दूसरा बोला है कि त्रिभुज AOC यानी ये वाला त्रिभुज, दूसरा बोला है BOD सत्य है या असत्य, दोनों सर्वांग सम है क्या, क्योंकि देखो दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है तो हम लिखेंगे सत्य है। अगर हम बात करें तो कौन से नियम से सत्य है, देखो SAS, कौन सा नियम लिखेगा यहाँ पर SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।